आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। मंडी भाव टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भाइयों तेल तिलहन के बाजार में मंदी के बादल अभी छटते नहीं दिख रहे। बाजार में थोड़ी सी तेजी आते ही बाजार फिर से नीचे की तरफ चलने लगते हैं। हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बाजार का फंडामेंटल कमजोर है। भारत में पिछले कुछ साल से खाद्य तेलों के आयात के आंकड़ों में भारी इजाफा देखा गया है। बढ़ते आयात का सीधा असर किसान साथियों और स्थानीय छोटे बड़े उद्योगों पर पड़ा है। देश में खाद्य तेलों के भारी आयात के कारण हमारे तिलहन फसलों भाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। साल 2023 से 24 में किसानों को तो फसल के अच्छे भाव मिले ही नहीं है, साथ में खाद्य तेलों के व्यापारियों को भी हर भाव में अच्छे खासे घाटे का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर खाद्य तेलों का बिजनेस एक घाटे का सौदा बनकर रह गया है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो भारत का खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का सपना एक सपना ही बनकर रह सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वर्ष 2022-23 में खाद्य तेलों का आयात भारत में तीसरे नंबर पर रहा है। साल 2023 में भारत ने लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए के खाद्य तेल का आयात किया था। इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी शुल्क दिए खाद्य तेलों का आयात का घरेलू बाजार पर असर तो पड़ना ही था। साथियों, आज की इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि के पीछे के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा हम खाद्य तेलों के बाजार का गहराई से विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में तेल तिलहन की फसलों के भाव की क्या दिशा दशा रह सकती है। खाद्य तेलों के आयात में क्यों हुई इतनी बढ़ोतरी और क्या है इसका कारण। साथियों, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भारत में इस समय खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि क्यों देखी जा रही है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में हमारे देश में तिलहन फसलों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में हुआ था। चूंकि खाद्य तेलों की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती हुई मांग की पूर्ति न होने के कारण भारत की आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने 2023 में खाद्य तेलों के आयात शुल्क में काफी कमी कर दी थी। नतीजन भारत ने खाद्य तेलों के आयात में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में खाद्य तेलों का आयात साल 2022-23 में नवंबर से अक्टूबर की अवधि के दौरान लगभग 164.66 लाख टन रहा, जो कि अब तक का सबसे अधिक रहा है। वहीं 2021-22 में खाद्य तेलों के आयात की मात्रा लगभग 140.29 लाख टन थी। हालांकि इस साल यानी कि 2024 में खाद्य तेलों का आयात पिछले 2 साल की तुलना में कम रहने की संभावना है, क्योंकि इस साल सरसों और अन्य तिलहन फसलों के उत्पादन की मात्रा अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। साथियों, अब विडंबना यह है कि साल 2023 और साल 2024 में तिलहन का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर ड्यूटी में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यही वजह है कि सस्ते खाद्य तेलों की भारत में भरमार हो गई है और सरसों, सोयाबीन सहित अन्य तिलहन फसलों के भाव धरातल पर आ गए हैं। साथियों, सरकार द्वारा इस वर्ष यानी कि 2024 में सरसों, सनफ्लावर व सोयाबीन की फसल पर क्रमशः 5,650, 6,760 व 4,600 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया है। लेकिन देश भर की अलग अलग मंडियों में सरसों के ताज़ा भाव 4,500 रुपये से 5,100 रुपये के बीच में झूल रहे हैं। इसके अलावा अन्य तिलहन फसलों की कीमतों का भी देश भर की सभी मंडियों में यही हाल है। लेटेस्ट भाव की बात करें तो उस समय जयपुर में कंडीशन 42 लैब सरसों के भाव 5,425 के आसपास चल रहे हैं और भरतपुर में ये भाव 5,031 रुपये का है। पिछले दिनों सरसों के भाव 5,600 के पार गए थे, लेकिन बाजार इसे होल्ड नहीं कर पाया। इसी तरह से सोयाबीन के भाव भी 4,500 के नीचे ही चल रहे हैं। अगर हम देश में अलग अलग खाद्य तेलों की कीमतों के बारे में बात करें तो रिटेल में सरसों तेल 122 से 131, थोक में 102, 103 रुपये प्रति किलोग्राम, सोयाबीन तेल 100 से 110 रुपये प्रति किलोग्राम व पामोलिन ऑयल 90 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बाजार में बिक रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में खाद्य तेलों के आयात पर लगने वाले शुल्क में कमी कर दी गई थी, क्योंकि मांग के अनुसार देश में तिलहन फसलों का उत्पादन न होने के कारण खाद्य तेलों के दामों में भारी इजाफा देखा गया था, जिसके कारण आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनावों को देखते हुए भी सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम करने का फैसला लिया, ताकि सरकार आने वाले चुनाव में जनता को लुभा सके। सरकार ने वर्ष 2023 में खाद्य तेल के आयात शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया था, जिसके बाद से शुल्क को मिलाकर खाद्य तेलों पर कुल 13.75% आयात शुल्क सरकार द्वारा लगाया गया।
आयात शुल्क को कम करने का मुख्य उद्देश्य खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण रखना था। तो दोस्तों, अगर अपने ऊपर दिए गए डाटा को ठीक से समझ लिया है तो कहने का मतलब ये है कि खाद्य तेलों की डिमांड बढ़ने के बावजूद भी अगर निकट भविष्य में विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम नहीं बढ़ते हैं और सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क को नहीं बढ़ाया तो आने वाले समय में तेल तिलहन के बाजार की दशा मोटे तौर पर सुधरने वाली नहीं दिख रही। सरकार की इन सभी लोक लुभावन नीतियों के चलते किसानों और घरेलू खाद्य तेल उद्योग ठप हो रहे हैं और किसानों को उनकी फसलों का सरकार द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश के बहुत से किसान भाई अपनी तिलहन फसलों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। ऐसे में किसान साथियों को चाहिए कि वो एमएसपी पर अपनी फसल को बेचने की तैयारी कर ले और हर छोटे मोटे उछाल पर अपना माल निकलते रहे। बहुत बड़ी तेजी की संभावना न के बराबर है। यहां से आगे बड़ी मंदी की गुंजाइश भी कम ही है, लेकिन फंडामेंटल कमजोर होने के चलते तेजी भी नहीं लगती। अगर आपको फसल को रोक कर रखना है तो आपको बड़ी तेजी के लिए दिवाली के त्योहार तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। व्यापार अपने विवेक से ही करें।